हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ईडा। आज हम आपको एक्सरसाइज 5.2 जो कि एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है उसका थ्रू आउट सॉल्यूशन कर रहे हैं। द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो वीडियो है वह पहले ही आ चुका है और एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन भी हमने करवाया है और इसके अलावा एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस को भी हमने वीडियोज में डील किया है। यह सारा वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाके इस सभी वीडियोज को देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तब स्टार्ट करते हैं आज का जोरदार, शानदार और एनर्जेटिक वीडियो ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है विच टर्म ऑफ द एपी। जी हाँ, टर्म दिया हुआ है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 इज 78। कहता है कि एपी का कितना टर्म जो है, केवा टर्म यानी कि कौन सा टर्म जो है, विच टर्म, वह जो है 78 है। जैसे कि पहला टर्म देखिए 3 है, दूसरा टर्म 8 है, तीसरा टर्म 13 है, चौथा टर्म 18 है। तो कौन सा टर्म जो होगा 78 होगा। तो हम लोग बनाएंगे इसको, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट nth टर्म इज 78 ऑफ दिस एपी, यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nवां टर्म जो है 78 है ना। थोड़ा सा जानकारी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में दे देना चाहता हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। उसमें बहुत सारे नंबर्स का जो क्या होता है, लिस्ट होता है, श्रेणी होता है, जिसमें कि प्रत्येक अगला टर्म को पिछले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को जोड़कर प्राप्त किया जाता है और उसी फिक्स्ड नंबर को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। जी हाँ, तो यहाँ लिखेंगे लेट nth टर्म इज 78 ऑफ दिस एपी। तो आप देखिए nth टर्म का हमारा क्या फॉर्मूला होता है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जिसके बारे में पहले ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो मास्टर स्ट्रोक ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बता दिया गया है। तो यहाँ से आप देखिए पहला टर्म हमारा क्या है, पहला टर्म 3 है। जी हाँ, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस n-1 इंटू डी, हमें प्राप्त ही करना है n। तो यहाँ से लिखेंगे n-1 और d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं d को। किसी भी दो एडजेसेंट, इस लिस्ट में किसी भी दो एडजेसेंट नंबर का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि 8 माइनस 3 इक्वल टू 13 माइनस 8 कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा इक्वल टू 5। यही हमारा क्या हो गया, d हो गया, d इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब हम क्या माने हैं कि nth टर्म क्या है, 78 है, तो यह क्या होगा 78 हो जाएगा फ्रॉम द क्वेश्चंस। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, इसको इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। जी हाँ, यहाँ से हो जाएगा 78 इक्वल टू 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, -2 प्लस 5n हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 5n इक्वल टू, इसको एक साइड कर लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 78 प्लस 2 इक्वल टू 80। तो यहाँ से
5n इक्वल टू 80 आ गया, तो n इक्वल टू क्या होगा 80/5। 13 टाइम्स में यह डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया n इक्वल टू 13 मिल गया। यानी हम कह सकते हैं कि द 13th टर्म इज 78। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस सीरीज का जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है उसका 13वां टर्म होगा, 13th टर्म होगा, 13वां टर्म जो होगा वह क्या होगा 78 होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कि इस सीरीज, देखिए क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, नंबर 1 नंबर 2, इसमें कहता है कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज है और इसमें कितने टर्म हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन दीज एपीज। जी हाँ, कितने टर्म हैं जो कि इस एपी में उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं, तो हमको प्राप्त करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है, मान लेते हैं द nth टर्म इज 205। इसमें मानते हैं लेट nth टर्म बी 205। जी हाँ, हमारा कितना है, nवां टर्म क्या है 205 है। यही है हमारा, देखिए लास्ट टर्म है, ठीक है ना। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे जो कि Tn का होता है, लास्ट टर्म का होता है, तो क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। जी हाँ, a प्लस n-1 इंटू डी। हमको निकालना क्या है, n निकालना है, क्योंकि इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन n डिनोट्स द नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या आपको प्रदर्शित करता है, नंबर ऑफ टर्म्स को प्रदर्शित करता है। तो Tn इक्वल टू 205 देखिए दिया हुआ है, nth टर्म को हमने माना, इक्वल टू a हमारा क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 7 प्लस n-1, और d क्या है, d है डिफरेंस। तो देखिए 7 में 8 जो 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 19 आएगा। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है 6 का है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या हो गया 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। जी हाँ, तो इसको लिख देंगे 6 यहाँ पे, यहाँ Tn भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं nth टर्म भी लिख सकते हैं। जी हाँ, nth टर्म भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 205 इक्वल टू 7 प्लस 6n-6, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे बारी बारी से, इक्वल टू देखिए 7 में 6 चल जाएगा, 1 प्लस 6n हो जाएगा, यानी 205 इक्वल टू 1 प्लस 6n हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 205 माइनस 1, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, साइड चेंज होगा तो इक्वल टू 6n। तो यहाँ से क्या निकलेगा 6n इक्वल टू 204। तो n इक्वल टू 204/6। आप इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में लगेगा 34 टाइम्स में। जी हाँ, 34 टाइम्स में यह डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया n इक्वल टू 34, विच मीन्स 34 टर्म आर अवेलेबल इन दिस एपी। जी हाँ, इस एपी में कितने टर्म अवेलेबल हैं 34 टर्म हैं, और 34th टर्म क्या है
205 है। और लास्ट टर्म जो कि 34वां टर्म है वो क्या है, 205 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन से आप खुद से भी अप्रोच करें, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें, वीडियो को पोस्ट करके जो है आप बनाएं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, a = 18 है। जी हाँ, अब d हमें निकालना है, तो d निकालेंगे कैसे, तो क्या करेंगे, 15 इंटीजर्स 1/2 माइनस क्या करेंगे 18 करेंगे। जी हाँ, तो इसमें क्या होगा 31/2 है माइनस 18, नहीं कुछ इसके नीचे में है। 18 क्या है, एक इंटीजर्स है, एक पूर्णांक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब हम जानते हैं फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। यहाँ 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 31 माइनस 1 को कितना बार हाउ मेनी टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 × 2। जी हाँ, यही है बेसिक रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर। तो यहाँ से हो जाएगा 31 माइनस 36/2। तो यहाँ से क्या हमको मिलेगा, -5/2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकला, d = -5/2, यानी कि इस टर्म में -5/2 को ऐड करेंगे तो यह टर्म मिलेगा, यह वाला टर्म मिलेगा, और इस टर्म में फिर इसी तरह -5/2 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलते जाएंगे। तो यहाँ से हमारा देखिए कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब हमारा क्या फॉर्मूला होता है, इसमें भी हम मानेंगे, जी हाँ, इसमें भी हम मान लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। d = हमारा क्या आ गया है, -5/2 आ गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें और खुद से करके भी आप चीज़ों को देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मान लेते हैं लेट nth टर्म b -47। तो हमारा nth टर्म -47 है, और तो -47 का क्या होता है n टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला होता है an = a + n-1 × d। जी हाँ, इसको an tn कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, -47 = a देखिए क्या है 18 + n-1, हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, d हमारा आया -5/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18 प्लस, जी हाँ, -5/2n +5/2, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18 + 5/2 करेंगे तो आप देखिए लिखेंगे 18 + 5/2 -5/2n, यही आया। तो 18 + 5/2 करेंगे तो क्या आएगा, आप यहाँ करके देख लें। 18 + 5/2 नहीं कुछ है तो क्या है, नीचे 1 है, इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 18 × 2 + 5, तो क्या हो जाएगा 36 + 5/2, यानी कि 36 + 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 41/2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 41/2 -5/2n। जी हाँ, आपका -5/2n लिख सकते हैं। अब यह किसके बराबर है,
-47 के बराबर है। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड ले आएंगे और हमारा जो n वाला टर्म है उसको एक साइड ले आएंगे। आप जो है चीज़ों का स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट्स अगर लेंगे तो बाद में ऑन द पेपर आप वर्क कर पाएंगे। जी हाँ, खुद से करके देख पाएंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ जो है जगह कम है तो क्या है, -47 इक्वल टू 41/2 -5/2n। तो -5/2n को इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/2n। इधर राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड ले आए, यह हो जाएगा 41/2 प्लस, यह देखिए माइनस में है तो क्या हो जाएगा, +47। नहीं कुछ है तो इसके नीचे क्या है, 1 है। तो फिर यहाँ से कर लेंगे 2, इसका एलसीएम हो जाएगा 41 + 47 × 2। ठीक है ना। तो फिर यहाँ से कर लेंगे 41 + 47 × 2 क्या हो जाएगा, 94/2 और यहाँ क्या है, 5/2n है। तो देखिए नीचे साइड में 2 है और 2 है, यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5n = हो जाएगा 4 और 1 5 और 9 and 4 जो होता है 14, 145, n = 145/5। इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 × 10 बचा 5 9 × 45, यानी यह हो जाएगा 29। n का मान क्या आ गया हमारा, 29। इसका मतलब क्या हुआ, द 29 टर्म अवेलेबल इन दिस एपी। जी हाँ, इस एपी में कितने टर्म अवेलेबल हैं, 29 टर्म अवेलेबल हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको जो है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, द अप्रोचिंग स्ट्रेटेजी जो हमारा है वह आपको समझ में आ रहा है, बेहतर लग रहा है, तो आप बिल्कुल संकोच ना करें, द कॉन्सेप्ट इरा को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशंस, चाहे वह किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का प्रिपरेशन जो करना चाहते हैं ऑनलाइन बिल्कुल फ्री, वैसे स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं। आपका मेरा अल्टरनेट वीडियो आता है, एक सप्ताह में, एक वीक में जो है 3 दिन वीडियो आता है। आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें और लगातार हमसे जुड़े रहें। क्लास 10th के प्रत्येक टॉपिक्स का आपको थ्रू आउट कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, चेक वेदर -150, जी हाँ, -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। एपी हमारा दिया हुआ है, कहता है कि -150 क्या जो है इस एपी का कोई भी टर्म है। तो हम चेक करेंगे, लिखेंगे लेट nth टर्म विल बी -150। जी हाँ, हम लिखेंगे nth टर्म विल बी -150। अब देख रहे हैं ए हमारा क्या है, 11 है, डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, डी हमारा है 8 - 11, यानी कि =-3 हो गया। डी हमारा -3 हो गया। तो हमारा ए एन का जो फॉर्मूला होता है nth टर्म का, a + n - 1 × d होता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, a की जगह 11 पुट करेंगे, प्लस n - 1 ×
इंटू डी, डी पुट करना है, एन की जगह क्या पुट करेंगे, द nth टर्म विल बी, कहता है वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP, तो यहाँ से n-1 पुट करेंगे और d के जगह -3 पुट करेंगे, और यह क्या है 150 है हमारा, -150 है। यहाँ से इसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, -150 इक्वल टू 11 प्लस n-1 है, तो यहाँ से इसको -3n हो जाएगा, यह माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, -150 इक्वल टू, जी हाँ 11 और 3 को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 14 ± -3n, ठीक है। अब इसको एक साइड ले आएंगे, 14 को इस साइड लाएंगे, -150 यह प्लस में है तो -14 इक्वल टू -3n। फिर आगे चलेंगे, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 164 इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3n इक्वल टू 164 हो जाएगा, n इक्वल टू 164 बाई 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 टाइम्स में 15 लगा, बचा यहाँ पे रेस्ट में 114, 3 4 जा 12, बचा 54 पॉइंट। यह जो है सो डिवाइड नहीं हो रहा है, आप 3 से इसको डिवाइड करके देख सकते हैं 164 को, 3 5 जा 15 लगेगा, बचेगा यहाँ पे 1 कैंसिल, 4 यहाँ उतर जाएगा, 3 4 जा 12 लगाएंगे, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, कैंसिल पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा, 3 6 जा 18 करेंगे, फिर माइनस करेंगे, कैंसिल करेंगे 2, तो यहाँ 6 ये बढ़ता चल जाएगा। यानी कि यह जो है सो एक इंटीजर्स हमको नहीं प्राप्त हो रहा है, जी हाँ 54 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो लिखेंगे n डज नॉट बिलोंग्स, जी हाँ इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स n इंटीजर, जी हाँ इस साइन का मतलब होता है कि n इंटीजर नहीं है, सो -150 इज नॉट क्या होगा, अवेलेबल इन दिस AP, जी हाँ इस AP में -150 वाला कोई टर्म अवेलेबल नहीं है, जी हाँ -150 का कोई टर्म अवेलेबल नहीं है, क्योंकि n क्या आ गया, इंटीजर्स नहीं आया, तो n को इंटीजर्स आना चाहिए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसा नहीं होता है कि 4.2 वहाँ टर्म, 4.3 ऐसा नहीं आता है, सारे जो टर्म्स होते हैं वो इंटीजर्स में आना चाहिए। यहाँ जो कि क्या है, n इंटीजर्स नहीं आया, इसका मतलब है कि -150 डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस AP, -150 जो है इस AP का कोई भी टर्म नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, हमको किसी भी AP का 31वां टर्म निकालना है, उस AP का 31वां टर्म निकालना है, हुज 11th टर्म, जिसका कि 11वां टर्म क्या है 38 है, और 16th टर्म इज 73, और 16वां टर्म क्या है
73 है। 16 टर्म जो है से आपका 73 है। तो यहाँ दिया देखिए A11 इक्वल टू दिया हुआ है 38 और A16 जो दिया हुआ है 73 दिया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आपका A11 क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा A प्लस N माइनस 1, जी हाँ 11 N इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो आपका जो है A11 A प्लस, जी हाँ 11 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यानी कि A प्लस 10D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A11, जी हाँ A प्लस 10D हो जाएगा। और A11 दिया हुआ कितना है, A11 दिया हुआ है 38 इक्वल टू A प्लस 10D। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह जो हमारा क्या निकलेगा, इसी तरह देखिए A16 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और A16 कितना दिया हुआ है 73 इक्वल टू A प्लस 15D, जी हाँ, यानी कि इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग, जी हाँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, जी हाँ इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। इक्वेशन सेकेंड हमारा है 73 इक्वल टू A प्लस 15D, इसमें से कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को 38 इक्वल टू A प्लस 10D, इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप देखिए 73 में 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में 8 को घटाएंगे 5 हो जाएगा, 6 में 3 को 3 हो जाएगा, 35 इक्वल टू A और A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 15 में 10 घटाएंगे तो क्या होगा 5D। तो यहाँ से हमारा D इक्वल टू क्या हो गया 35/5, यानी कि क्या आ गया 7 आ गया। D इक्वल टू हमारा क्या आ गया 7 आ गया। अब यहाँ देख लीजिए D का जो वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जी हाँ D का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे putting the value of D in equation first, जी हाँ हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है 38 इक्वल टू A प्लस 10D है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 38 इक्वल टू A प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 38, यहाँ से लिख देंगे A इक्वल टू 70 माइनस 38, जी हाँ। तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 10 में 8 गया 2 आ गया, यहाँ 6 में 3 गया तो 3 आ गया, 32 हो जाएगा A का वैल्यू। सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक्स हो रहे हैं, यहाँ जो है
आपका देखिए लिखेंगे 38 माइनस 70 इक्वल टू ए होगा, है ना। तो ए का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 38 में माइनस 70 करेंगे तो -32 आएगा। ए का वैल्यू क्या आ गया, -32 आ गया। तो हमको क्या मिल गया, ए इक्वल टू -32 मिल गया है, डी इक्वल टू क्या मिल गया है, 5 मिल गया है। तो क्या कहता है कि फाइंड द 31st टर्म, 31वां टर्म कहता है ए 31 इक्वल टू ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए का वैल्यू है -32 प्लस 31 माइनस 1 यानी कि 30 इक्वल टू डी का वैल्यू क्या है, 5 है। तो क्या निकल जाएगा, -32 प्लस 150। अब 150 में 32 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, 150 में 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए 10 में 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है ना। और 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ रेस्ट में 1 आ जाएगा। 118 इज द राइट आंसर, यानी कि हमारा जो 31वां टर्म है वह क्या होगा, 118 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पार्ट बाई पार्ट हमने चीज़ों को समझाया है। अगर आपको वीडियोज अच्छा लग रहा है, इसके रेस्ट क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 20 क्वेश्चंस आर अवेलेबल इन एक्सरसाइज 5.2। पार्ट बाय पार्ट करके हम कुछ और वीडियोज लाएंगे और उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को द कॉन्सेप्ट इरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।